उनके परिवार का भरण पोषण, खाना ठीक प्रकार से बने। 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन गरीब महिलाओं को दिए गए, गरीब परिवारों को दिए गए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न रोजगार के मेलों का आयोजन होकर 10 लाख लोगों को आज नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है। आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के अंदर भी आज ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हम किसी न किसी विभाग के नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम न रखते हो। प्रत्येक दिन हम नियुक्ति देते हैं और नियुक्ति भी बिल्कुल निष्पक्षता के आधार पर हो रही है, योग्यता के आधार पर हो रही है। पहले के समय में भी ये काम हो सकते थे, पहले हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? बताइए आप लोग, हो सकते थे ना? लेकिन पहले के समय में नहीं हुए। पहले के समय में जो देश के अंदर सरकारें होती थी उन्होंने केवल एक परिवार की चिंता की, परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को खुले में शौच जाने के लिए मजबूर किया, महिलाओं को चूल्हे के धुएं में खाना बनाने के लिए उनको बीमार होने पर मजबूर किया। क्यों? इलाज के अभाव में हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को दम तोड़ने पर मजबूर किया। आज मोदी की गारंटी है, 140 करोड़ भारतीय मोदी जी का परिवार है। जो लोग मोदी जी के परिवार की बात करते हैं, कहते हैं उन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया। अरे भाई, जिसने पूरा देश बना दिया, देश के हर गरीब का परिवार उनका परिवार है, उत्तराखंड का पूरा उत्तराखंड उनका परिवार है, पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी का परिवार है। क्योंकि मोदी ने हर गरीब की चिंता की है, हर भारतवासी की चिंता की है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले जब हम बात करते हैं किस प्रकार से जो विकास का इंजन था वो ठप पड़ा हुआ था, और 2014 के बाद आज तेजी से विकास का इंजन सरपट गति से तेज आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं 2014 से पहले बीमार थी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से विकास हुआ है। 2014 से पहले रोडों की खस्ता हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रोज 38 किलोमीटर रोडों को निर्माण किया जा रहा है। 2014 से पहले वैक्सीन लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। 2014 के बाद से देश में हर साल एक नए आईआईटी का निर्माण हुआ है। 2014 के बाद हर साल देश में एक नया आईआईएम बनाया गया है। 2014 के बाद हर सप्ताह देश के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। 2014 के बाद से हर दिन देश में 2 नए कॉलेज खोले गए हैं। 2014 के बाद हर दिन देश के अंदर एक आईटीआई का निर्माण हुआ है। इतना ही नहीं, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हम उत्तराखंड के लोग हैं, ये जहां देवभूमि है वहीं ये वीर भूमि भी है। इस वीर भूमि के सपूतों ने हमेशा भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उत्तराखंड के वीर बाकुरे हमेशा से अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा आगे रहे हैं। देश की सीमाओं की, देश की रक्षा के लिए उन्होंने हमेशा अपने प्राण देने से कभी वो पीछे नहीं हटे हैं। उस कश्मीर को बचाने के लिए भी देश के अंदर से भी 40,000 लोगों से भी ज्यादा अपनी शहादत देने का काम उस कश्मीर के अंदर हुआ। लेकिन कश्मीर से धारा 370 समाप्त नहीं हुई। उस कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का काम देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान लाने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से हम सब लोग लंबे समय से ये कहते थे गली गली में घूमकर कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, आप सब में से भी बहुत सारे लोग इसी कोटद्वार से, इसी लैंसडाउन से, इसी यमकेश्वर से, इसी पौड़ी जनपद से, यही श्रीनगर से, अयोध्या में कार सेवा में जिन्होंने भाग लिया होगा, उनकी भी प्रतीक्षा थी और देश के और दुनिया के सभी राम भक्तों की यह प्रतीक्षा समाप्त करने का काम, अयोध्या में भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करने का काम भी, उसका मार्ग प्रशस्त करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। बीते 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया है। यदि मैं 10 वर्षों के कार्यकाल की बहुत विस्तार से अगर चर्चा करूंगा तो समय बहुत कम हो जाएगा। मैं जानता हूं आप लोग कई घंटों से यहाँ हैं और इससे पहले से काफी हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बातें बोली हैं।
इसलिए मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए केवल अपने आप सब ने जो जिम्मेदारी, जो आप सबके कारण से मुझे दायित्व मिला मुख्य सेवक के रूप में, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा एक एक पल और एक एक क्षण केवल और केवल अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लग रहा है। हमने हर संभव प्रयास किया है कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का एक रोड मैप तैयार हो, आने वाले समय में हमारी जो जीएसडीपी और दुगनी हो, हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में जाने जाएं, हम एक आदर्श राज्य के रूप में जाने जाएं। उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार इसी लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के लोगों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो, सरलीकरण हो, समाधान हो, निस्तारण हो, इस मंत्र को ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिए हैं। समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया हिंदुस्तान का जहां से जैसे मां गंगा निकलकर संपूर्ण देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने ये विधेयक विधानसभा में ऋतु जी के अध्यक्ष कार्यकाल में इसको पास किया है, लेकिन इसका सौभाग्य उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को मिला है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने ही ये विधानसभा बनाने का काम किया है, इस विधानसभा में हम सबको भेजने का काम किया है। ये गंगोत्री पूरे देश के अंदर जाएगी। आने वाले समय में अन्य प्रदेश भी इसका लाभ लेंगे। नकल विरोधी कानून हमने लागू किया, उसका सुखद परिणाम आज हमारे सामने आ रहा है। ये नकल विरोधी कानून पूरे देश का सबसे कड़ा कानून है और उसके कारण से आज मैं देखता हूं गरीब माता पिता जिनके बेटे बेटियों का हक मारा जा रहा था, उनकी योग्यता पे लूट करी जा रही थी, चोरी करी जा रही थी, डकैती करी जा रही थी, ये बंद हुआ। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है भाइयों बहनों कि हम जब से नकल का अध्यादेश लेकर आए, आज बहुत सारे हमारे ऐसे युवा भाई बहन हैं जिनका पहले नंबर नहीं आ रहा था, उनका चयन नहीं हो रहा था, आज उनका चयन हो भी रहा है। एक परीक्षा में चयन हो रहा है, उसके बाद दूसरी में भी चयन हो रहा है, तीसरी में भी हो रहा है, चौथी में भी हो रहा है, और कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में एक साथ नंबर आ रहा है। ये नकल विरोधी जो अध्यादेश हम लेकर आए हैं उसका परिणाम है। अब उनके माता पिता का वो हक उनको मिल रहा है जो अपने बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए अपने घर क्या छोटी सी दुकानदारी करके, सब्जी बेचकर, कोई घी बेचकर, दूध बेचकर या मजदूरी करके अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। भाइयों बहनों, आज उनका आत्मबल वापस लौटा है। इसी प्रकार से धर्मांतरण, प्रदेश के अंदर अब धर्मांतरण नहीं किया जा सकेगा, उसके लिए भी हम सख्त कानून लेकर आए हैं। 10 साल तक की सजा का हमने प्रावधान कर दिया है। लैंड जिहाद पर हमने कार्रवाई करी है। आपने देखा होगा आज 3,500 एकड़ से भी ज्यादा भूमि जो सरकारी जमीनें थी, उस सरकारी जमीनों को हमने मुक्त कराया है। और प्रदेश के अंदर अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी में कुछ दिनों पहले कुछ उपद्रवियों ने वहां पर उपद्रव करने का काम किया। हमारे पुलिस के लोगों के साथ, प्रशासन के लोगों के साथ जिस प्रकार की आगजनी हुई, उनको मारने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार के सरकारी वाहन चलाए गए, और हमारे पत्रकार भाइयों के साथ में हमारे पुलिस विभाग की जो महिला पुलिसकर्मी थी, उनके साथ जिस प्रकार से जानलेवा हमला हुआ, ये भविष्य में कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। हमने सबसे पहले तो वहां पर कठोर कार्रवाई करी, और कठोर कार्रवाई के साथ साथ हमने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि अब प्रदेश के अंदर अगर कोई दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई का जो हिसाब है वो उसकी वसूली उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी जो आगजनी करेंगे। प्रदेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को हम आगे नहीं बढ़ना देंगे। भाइयों बहनों, मेरे कर्मठ और मेहनती जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनके बीच में आकर हमेशा एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं, क्योंकि आप सभी के बीच से निकलकर मेरे जैसे सामान्य परिवार से जुड़ा हुआ एक सैनिक के घर में पैदा होकर आज मैं भी आप सबकी सेवा कर पा रहा हूं उत्तराखंड राज्य के। और हमारी पार्टी में ही ये संभव होता है कि जो किसी को भी कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। भाइयों बहनों, आज हम पूरे प्रदेश का विकास हो, हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़े।
आज चाहे चार धाम यात्रा हो या मानस खंड की यात्रा हो, आज तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के साथ लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम जितनी योजनाओं को कर पा रहे हैं, जितने विकास के कामों को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ये इसीलिए संभव हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के हृदय में हमेशा उत्तराखंड रहता है, उनके हृदय में हमेशा उत्तराखंड रहता है। इसलिए कभी कभी हमारे पत्रकार बंधु जब मुझसे पूछते हैं कि लोकसभा के 2024 के चुनाव में क्या होगा, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई जब से मोदी जी प्रधानमंत्री के पद के रूप में या प्रत्याशी के रूप में आए, 2014 में आए, तो उत्तराखंड के लोगों ने 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से यहां से जिताकर भेजी थी। 2019 आया, 2019 में 2014 से ज्यादा मत देकर भेजा और कहते 24 में, मैंने कहा 24 में 2019 से ज्यादा मतों से हमारे 5 प्रत्याशी यहां से जीतकर जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आज मेरे पास बहुत सारे यहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी आदरणीय विधायकगणों ने, हमारे ऋतु दीदी ने, आदरणीय तीरथ जी ने, बहुत सारे हमारे ब्लॉक के प्रमुखों ने, सबने बहुत सारी योजनाओं की मुझे आगे के प्रस्ताव में रखने के लिए कहा। मैं उन सभी को ले जाऊंगा। एक गब्बर पुल है या यहाँ पर कोई गब्बर सिंह मार्ग, गब्बर सिंह कैंप में जो भी वो पुल बनाने की बात है, उस पुल को बनाया जाएगा। अन्य भी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करा जाएगा। हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य तभी बना पाएंगे जब अंतिम छोर पर जो हमारे लोग खड़े हैं, उन सबको योजनाओं का लाभ पहुंचा पाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की धरती से कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको चरितार्थ करने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। हर एक उत्तराखंड वासी के लिए गौरव की बात भी है, हमको ऊर्जा भी प्रदान करती है, लेकिन हमारे कर्तव्य का बोध भी उनके शब्द भी हमेशा हमको करवाते हैं। हम जब तक राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता, मैं आज इस कोट द्वार की धरती से, बाबा सिद्धबली की धरती से कहना चाहता हूं कि हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर एक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ, सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाने के राष्ट्रीय अभियान में, ये राष्ट्र का भी अभियान है, सब राम भक्तों का भी अभियान है, ये राष्ट्र भक्तों का भी अभियान है। इसमें एक राम सेतु की तरफ एक गिलहरी का जो योगदान राम सेतु बनाने में था, वो योगदान हम सब लोग यहाँ से देंगे, समस्त उत्तराखंड के लोग देंगे। इसी आकांक्षा के साथ आज के इस भव्य आयोजन के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत